पहले 1 लाख रुपए कमाने में कितना टाइम लगा? यार पहले 1 लाख कमाने में it took 6 months and then the next 1 lakh took a month. Then it accelerated. तो अंकुर वारिकू से कैसे मिले, कनेक्शन कैसे बना? He's been a great mentor यार. मतलब कि हम शार्क टैंक के लिए पिच कर रहे थे जब, तो हम प्रिपेयर कर रहे थे, तो हमने उनको अपनी पिच भेजी. उन्होंने मतलब इतनी बड़ी ईमेल लिखी होगी बैक विद जस्ट फीडबैक. आपके मैथ्स टीचर ने कहा कि तुम फेल हो जाओगी और तुम्हें उनके फेवरेट स्टूडेंट को को-फाउंडर बना लिया. हाँ. तो व्हाट इज दिस क्रेजी स्टोरी? I think being a female founder is also an interesting thing in India. तो I see कि यार even though मैं ज़्यादा बात कर रही हूँ, वो शिवम की तरफ देखेंगे, right? I think cracking deals has also become easier क्योंकि एक लड़का है मतलब साइड में. 15 इयर्स की उम्र में आपने लगभग 50 अनपेड इंटर्न्स को मैनेज किया while making zero. ये टीम कैसे बिल्ड की और उन्हें विजन क्या दिखाया? यार हमें ना पहले जब समर प्रोग्राम चला रहे थे, easier than finding students is to find interns. हमारा आइडिया हैज बीन कॉपीड 10,000 टाइम्स, राइट? हर रोज मुझे मैसेज आता है यार आई आल्सो थॉट आई कुड बिल्ड दिस. अभी कल एक नया कंपटीशन आया. आई डिड अ पॉडकास्ट वंस विद अ 10th स्टैंडर्ड किड. 2 दिन बाद दे पुट आउट अ वेबसाइट विद द सेम डिजाइन एज अस, सेम मेंटर, सेम एवरीथिंग. फेवरेट शार्क टैंक जज? ना बता. शार्क टैंक में जाने से भी पहले? नो कमेंट. एक नंबर भाई. So we have an amazing founder, Dumna Madan with us, a 19-year-old entrepreneur. Project Clay की भी founder हैं ये और Shark Tank इंडिया में भी अपीयर हुई भी है. So Dimna, we will keep this as casual as possible. आप पहले ये बताओ कि आपका Shark Tank का एक्सपीरियंस कैसा रहा था? यार तो दिस मस्ट हैव स्टार्टेड 3 years बैक. मतलब मैं 3 साल से फॉर्म भर रही हूँ शार्क टैंक का. हर बार सेकेंड राउंड तक होता था, फिर कॉल बैक कभी नहीं आता था. इस बार भी आई अप्लाइड टू शार्क टैंक एंड WTF फंड एट द सेम टाइम. दोनों में सेकेंड राउंड भी हो गया, थर्ड राउंड भी हो गया, एंड देन तो आई वाज अप्लाइंग फॉर बोथ ऑफ देम. तो शार्क टैंक का क्या होता है, एक पहले 7 पेज का फॉर्म होता है, बहुत बहुत आसान होता है. फिर एक 20 पेज का फॉर्म होता है और एक वीडियो होता है. अब उसके लिए क्या हो रहा था ना, आई वाज सपोज्ड टू लीव फॉर कॉलेज इन 3 months एंड द कंपनी वाज एट अ वेरी वेरी नेसेंट स्टेज. तो मुझे लगा यार होगा तो नहीं, बट फिर डेडलाइन के भी 12 घंटे हो गए थे. आई वाज लाइक यार चल सबमिट कर देते हैं, सबमिट करने में क्या जाता है. फिर मैंने सबमिट कर दिया और WTF फंड का भी उसी दिन मैंने सबमिट कर दिया. तो उससे उधर से तो रिजेक्शन आ गई एंड देन आई वेंट टू कॉलेज. अब आई वाज इन कॉलेज, अक्टूबर चल रहा था और मुझे कॉल आती है सुबह के 3 बजे कि आप इंडिया आ पाओगे. मैंने कहा ऑफ कोर्स, शार्क टैंक के लिए ऑफ कोर्स. तो उससे पहले एक इंटरव्यू राउंड भी होता है मुंबई में, तो दैट वाज आल्सो वेंट वेल. द प्रोड्यूसर्स हैड सीन माय रील्स, तो वो अच्छी बात थी. तो आई थिंक 3-4 महीने का प्रोसेस था. फिर शूट डे था. अब शूट वाज इंटरेस्टिंग क्योंकि पहले तो आपकी कॉस्ट्यूम भी अप्रूव होनी होती है. हमारी तो 4 बार रिजेक्ट हुई है कि उन्हें क्या बोला था कि आप ब्लैक नहीं पहन सकते, तो हम डार्क ब्लू ले आए. Why? यार कैमरा की वजह से आप Got it. कुछ होता है. तो पहले डार्क ब्लू पहना, फिर उन्होंने सबको बोला था आप ब्लैक नहीं पहन सकते, तो सब डार्क ब्लू में आ गए. तो उन्होंने कहा भाई ऐसे लग रहा है कि यूनिफॉर्म बना दिया हमने. आप डार्क ब्लू चेंज करो. फिर रेड लाए, वो रिजेक्ट हुआ. फिर एक और ग्रीन लाए, वो रिजेक्ट हुआ. फिर पिंक लाए. दिस वाज 1 day बिफोर द शूट. हमारा तो स्ट्रेसफुल चल रहा था. फिर वी वर ट्राइंग टू गेट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल बिफोर वी हैड टू गो इन फ्रंट ऑफ द जजेस. एंड देन द एक्चुअल शूट ऑल्सो इंसेन एक्सपीरियंस, राइट? ऐसे लग रहा था कि कोई अभी थप्पड़ मारेगा और मतलब सपने से हम उठ जाएंगे. या बट वेरी फन, वेरी सरियल, वंस इन अ लाइफ टाइम थिंग. तो आना ही था. So नेशनल टीवी पे आना, थोड़ा बहुत नर्वसनेस थी कि फुल कॉन्फिडेंट थी जाते हुए? यार काफ़ी नर्वस थे क्योंकि इशू क्या हो रहा था ना कि हमने अभी बिजनेस मॉडल पिवट किया था, 3 महीने हुए थे. हम क्या महीने का 1 लाख कमा रहे होंगे, कुछ भी नहीं था वो इन टर्म्स ऑफ शार्क टैंक सेंस. तो वी वर टेरिफाइड मैन, और हमें पता था फटेगी, बट लाइक हमें हमारी वो बहुत फाड़ेंगे, बट ठीक है यार. एक्सपीरियंस विल बी एन एक्सपीरियंस एंड हाँ, और फिर से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी. तो चले गए, काफ़ी नर्वस थे, बट द शार्क्स आर वेरी चिल. लाइक व्हेन वी फर्स्ट वेंट इन, we pitched and directly they started talking about how कि कौन बैक बेंचर है, कौन फ्रंट बेंचर है. They were just discussing that for 5 minutes कि which shark was a back bencher and which was a front bencher. तो काफ़ी चिल था. We got in the scene and it was all sorted. कोई यूनिक मोमेंट या फिर बहुत फनी मोमेंट जो एक याद रह जाती है, उस टाइप का कुछ?
यार मोस्ट ऑफ द पिच वाज अ ब्लर बट मुझे बस याद है कि बाय द एंड ना नमिता इन्वेस्टेड इन अस तो बिफोर दैट 4 शार्क्स वर आउट एंड आई रिमेंबर बाय दैट टाइम 2 घंटे पिच हो गई थी मैं और शिवम रोने के कगार पे थे अब बस ऐसे लग रहा था कि भाई छोड़ दो जाने दो समझ आ गया कि ये अभी बहुत फ्लॉज है बट अदर देन दैट तो नहीं वही यही याद रहता है कि वो मैं वापस आई वुडंट गो बैक एंड रीलिव इट बट या इट वाज फन प्रोजेक्ट क्ले के बारे में बताओ. Of course. So it is a mentorship platform for school students where we help them do two things. Ek, we help them build extracurriculars like their first startup, AI tool, publishing a book, making YouTube videos, stuff like that. And we help them apply to college, mostly abroad, but also Ashoka Flames Kriya here. And our mentors are current students at Ivy Leagues, Oxford, Cambridge, the best colleges all around the world. And mentors that are like, let's say, young founders, 23-year-old founders that have built 100 crore companies, yeah, top podcasters, Google engineers, stuff like that. Our hypothesis is that child learns best from someone that acts like an elder sibling to them, understands, उनकी language बोल देते हैं, उनको comfortable होता है. तो that is what we're working around, an elder sibling mentorship platform. ये आइडिया आया कहाँ से दिमाग में कि मुझे प्रोजेक्ट क्ले ही करना है और मतलब 1-to-1 मेंटरशिप ही देनी है. यार ये प्लान तो कभी नहीं था ठीक है ऐसे कुछ था नहीं बट क्या हुआ ना हम समर प्रोग्राम चला रहे थे वो चल नहीं रहे थे तो कस्टमर से बात करके समझ आया कि ये प्रॉब्लम है एंड वी स्टार्ट सॉल्विंग फॉर इट राइट लाइक आई वर्कड एट ब्लूलन तो दैट कंपनी रिसेंटली शट तो आई थिंक द बिगेस्ट थिंग ऑल द फाउंडर्स एंड एम्प्लॉइज दैट टोल्ड मी वाज दैट द्युम्ना मेक श्योर यू हैव नॉट फॉलन इन लव विथ योर सोल्यूशन सॉल्व एन एक्चुअल प्रॉब्लम तो वो हमें रियलाइज हुआ कि यार हम ना बस हमें मजा आ रहा है और इसलिए कर रहे हैं बट कस्टमर को तो ये चाहिए ही नहीं वी वेंट बैक टॉक टू आवर कस्टमर्स गॉट ग्रेट फीडबैक फ्रॉम मेंटर्स लाइक अंकुर वारिकू एंड पिवटेड रियलाइज कि इधर बहुत बहुत बड़ी गैप है बिकॉज यार आई टॉक टू आई मस्ट हैव इंटरव्यूड 500 स्टूडेंट्स आई स्टिल विसरली रिमेंबर द 2 दैट सेड कि यार आई लाइक्ड माय काउंसलर लाइक यार देयर इज नो वे इतना बड़ा गैप एंड पीपल आर विलिंग टू स्पेंड राइट इस सब के लिए तो आई वाज लाइक यार पैसे भी हैं टारगेट मार्केट भी अच्छा है हम कस्टमर्स को वैल्यू भी दे पा रहे हैं आई एम पर्सनली पैशनेट क्योंकि आई वाज नॉट ग्रेट एट स्टडीज तो आई थिंक एवरी स्टूडेंट शुड बिल्ड देयर ओन एक्स्ट्रा करिकुलर एंड दे शुड हैव दैट गाइडेंस एंड मेंटरशिप चेंज माई लाइफ तो इट ऑल जस्ट मेड सेंस तो अंकुर वारिकू से कैसे मिले एक कनेक्शन कैसे बना हाँ जी तो एक बात थी यार आई एम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली तो पैसे तो इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ठीक है तो पता था कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं मोर देन दैट यार ये जो बिजनेस पिचिंग कॉम्पिटिशन होते हैं ना हाई स्कूलर्स के लिए एवरीवन कम्स विथ रैंडम आइडियाज ठीक है लाइक एक बंदा आया था AI पावर्ड मिरर ठीक है लाइक भाई आप बनाओगे कैसे तो वी वर सॉल्विंग अ वेरी I saw that episode. तो हम जब समर प्रोग्राम्स कर रहे थे वी हैड ऑलरेडी वर्कड विद 6000 स्टूडेंट्स ये सब तो आई न्यू कि यार वी कैन शो की प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है हम ट्राई तो मार रहे हैं तो आई केप्ट अप्लाइंग फॉर पिचिंग कॉम्पिटिशन उसी से मैंने 1-2 लाख ऐसे ही कमा लिए होंगे तो फिर दैट्स व्हाट आई जस्ट अप्लाइड फॉर एक और CEO चैलेंज था लाइक अ जूनियर शार्क टैंक तो वारिकू टेक बर्नर एंड सार्थक आहूजा वर द शार्क्स Was this in Masters Union? correct तो there all of them offered and I took Variku's money क्योंकि edtech में उनका he's solid and he's been a great mentor यार मतलब like I'll tell you कि हम Shark Tank के लिए pitch कर रहे थे जब तो हम prepare कर रहे थे तो हमने उनको अपनी pitch भेजी right and this was when it was very raw उन्होंने मतलब इतनी बड़ी email लिखी होगी back with just feedback कि बॉस ये चेंज करो एंड देन री रिकॉर्ड एंड सेंड इट बैक टू मी फिर उन्हें फिर से फीडबैक भेजा फिर हमने फिर से भेजा फिर उन्हें फिर से फीडबैक भेजा राइट हमें तो पता नहीं था वैल्यूएशन कैसे करें तो दैट ऑल्सो वी हैड टू रीच आउट टू हिम एंड ही ब्रोक इट डाउन कि वैल्यू योर कंपनी एट दिस वी वेंट एग्जैक्टली वी लाइक यार पूछे क्या वैल्यू क्या कर रहे ही हेल्प विद ऑल ऑफ दैट सो ग्रेट गाय सॉलिड गाय Amazing. मतलब I used to follow him a lot, but it's like कि mentorship के लिए he's one of the best people in the 100%. Indian internet right now. या So right now you came back to Bangalore. हाँ जी I think you dropped out of Boston University गैप ईयर gap year. Okay, so you might go back there. हाँ जी Okay, so how this switch happened? What was the agenda? यार एक ही एजेंडा था कि आई थिंक आई वर्कड एट अ बंच ऑफ स्टार्टअप्स तो मुझे पता है कि हर स्टार्टअप के लिए एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है दैट इट्स लाइक यार अभी कैपिटलाइज कर लो वरना ये अपॉर्चुनिटी जिंदगी में कभी नहीं आएगी शार्क टैंक जिंदगी में कभी नहीं होने वाला था VC इंटरेस्ट था कस्टमर्स हमें 4000 लीड्स आ गई थी हम संभाल नहीं पा रहे थे राइट बहुत बहुत एकदम से एक इंटरेस्ट आ गया था एंड वी लाइक यार
फिर से दिस माइट अपॉर्चुनिटी माइट नॉट कम, तो 1 साल और लेके मैंने पहले भी गैप ईयर लिया हुआ है, अब ये सेकंड गैप ईयर है। तो ये वो जिस कि यार ऑल इन जाते हैं, कैपिटलाइज़ करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एंड पेरेंट्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव, अगेन बिज़नेस फैमिली, तो वो समझते हैं कि पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऑल्सो कि व्हेन दीज़ सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कम, कैपिटलाइज़ करो और फिर ऑलवेज़ यू कैन ऑलवेज़ गो बैक, राइट? इसमें कोई रिस्क नहीं है। आई एम नॉट अफ्रेड कि यार आई एम वेस्टिंग माय टाइम, आई एम लर्निंग सो मच, राइट? मतलब जितना मैं 1 हफ्ते में प्रोजेक्ट लिए मैं सीख रही हूँ, उतना मैंने सालों में नहीं सीखा, राइट? तो ऐसे कोई रिस्क नहीं है। आई एम नॉट वरीड कि यार आई एम गेटिंग ओल्डर ऑल्सो, लाइक नाउ व्हेन आई ग्रेजुएट आई विल बी 24 जस्ट फ्रॉम बैचलर्स, राइट? बट आई कंसिडर इट, लोग 24 पे एमबीए भी तो खत्म करते हैं, तो ये करेक्ट। तो मेरा ऐसे एक बैचलर्स मास्टर्स कंबाइंड नहीं हो गया, माय मास्टर्स बीइंग बिल्डिंग प्रोजेक्ट लिए। तो बचपन में आप स्कूल में क्रिकेट अटैक्स कार्ड का मतलब बिजनेस करते थे, राइट? या तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा वहीं से जागा, कहना सही होगा? हाँ, यस, मतलब यार घर पे ना हम्म। अ, बात सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप की होती है। मतलब पापा आते हैं फैक्ट्री से और बात करते हैं कि आज ये इश्यूज हुए, आज ये अच्छा गया, और वो बात ही बिजनेस की करते हैं। मतलब हमारे घर पे नॉर्मल बात तो कम ही होती है। तो और घर पे भी ऐसे था कि यार उनने कहा था आप जॉब कभी नहीं करोगे, राइट? मतलब आप कर लो 2-3 साल, बट खुद का ही कुछ बनाना है, बिकॉज आई एम अ थर्ड जेन एंटरप्रेन्योर। ओह, मतलब नाइस। माय ग्रैंडफादर आल्सो हैड हिज ओन फैक्ट्री, डैड की फैक्ट्री है, एंड तो आई हैव सीन द फ्रीडम दैट कम्स विद इट, एंड द अनलिमिटेड अपसाइड है। एक रिस्क है बट अनलिमिटेड अपसाइड है, तो वो तो पता ही था। तो आई स्टार्ट प्रीटी यंग। पैसे की भी लाइक इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? लाइक टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, माय ग्रैंडफादर्स नेम वाज डॉलर। राइट? तो या एंड आई सॉ कि यार क्रिकेट अटैक्स वही पहले कितना खेलते थे, मतलब अब तो आई थिंक कम हो गया है, बट मुझे कोई ऐसे इंटरेस्ट नहीं था, बट था कि यार हाँ हम लोग कर रहे हैं तो गैप इन द मार्केट है। तो बेच लेते हैं। तो बस ऐसे ही था, और हमारा पिगी बैंक भी होता था, तो पैसे कलेक्ट करने में बहुत मज़ा आता है। आई डोंट स्पेंड एज मच, मेरी ऐसे कोई अगर आप पूछोगे तो देयर इज नथिंग आई हैव स्पेंट a lot on. I think the most expensive thing I own is my laptop. मेरा भाई बहुत spendthrift है, तो आई थिंक आधे पैसे मेरे उस बैंगलोर एक्सपेंसेस में और आधे उसके। अच्छा, उसको फंड करते हो। हाँ, नाइस। पूरा। तो 15 साल की उम्र में भाई के साथ बेकरी बेकरी का शुरू, स्टार्टअप किया था, राइट? करेक्ट करेक्ट। तो वो कैसे शुरू किया और क्या चैलेंजेस आए, क्योंकि स्कूल भी साथ साथ चलता रहता होगा, राइट? कोविड था, कोविड था, तो अच्छा। स्कूल तो था ही नहीं। अच्छा। तो भाई 8 साल से बेकिंग कर रहा है। ओह, हाँ, नाइस। तो ही स्टार्टेड वेरी वेरी यंग, एंड ही हैज सरप्राइजिंगली स्टक टू इट। लाइक आई हैव चेंज्ड 10 प्रोफेशंस इन द पास्ट 8 years। वो बेकर का बेकर ही रहे। उसका पैशन ड्रिवन है। वही, हाँ, वो कलनरी स्कूल में भी है अभी। ओके। तो वो कुकीज़ बेचता था और वो बनाता था, एंड पीपल वांटेड टू बाय इट। तो आई थॉट यार इसको बेचते हैं, बस ब्रांडिंग ही तो करनी है। तो मैंने नाम, लोगो और सब बना दिया, उसका इंस्टाग्राम पेज भी बना दिया, एंड आई वाज लाइक चलो देखते हैं, ऑर्डर आते हैं। ऑर्डर आने लगे, वो बनाता गया, और 1-2 साल वही करके थोड़े पैसे मिल गए। तो रील्स बनवाई उससे। आई ऑलवेज एन्जॉय द मार्केटिंग ब्रांडिंग पार्ट ऑफ इट, और इट वाज फन कि वो कुकीज़ बनाता, मुझे खाने को भी मिल जाती थी विद नो एफर्ट। बढ़िया। पहले 1 लाख रुपए कमाने में कितना टाइम लगा? यार पहले 1 लाख कमाने में इट टुक 6 months, एंड देन द नेक्स्ट 1 lakh टुक अ मंथ, देन इट एक्सेलरेटेड। बट पहले वी वर जस्ट फिगरिंग आउट ऑल ऑफ दीज कॉल। आई न्यू कि इतना टाइम बाद में नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने 15 से ही इंटर्नशिप शुरू कर दी। पेरेंट्स को ऐसे पता नहीं था, उनको बस पैसे क्रेडिट होते रहते थे अकाउंट में। तो पूछा नहीं कभी? हाँ, मतलब तो तब मैं बता देती कि 1-2 घंटे में ये कर रही हूँ। तो मैंने मतलब 7-8 इंटर्नशिप्स करी होगी, मतलब एवरीथिंग, राइट? मैंने एक डिज़ाइन कोचिंग सेंटर के लिए सोशल मीडिया से लेकर ब्लू लर्न के लिए कॉपीराइटिंग और कम्युनिटी, ये सब एट 15, राइट? ये सब किया था। तो आई ट्राई टू गेन एज मच एक्सपीरियंस एज आई कुड वेरी अर्ली ऑन, क्योंकि वो क्लियर था यार एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। आई नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, क्योंकि आई वाज वेरी यंग, राइट? और फिर आई ऑल्सो वांटेड टू डिस्कवर व्हाट आई ट्रूली लाइक, क्योंकि हम्म। पहला प्यार फुटबॉल था, ठीक अरे। है, एंड क्रिकेट। तो आई वांटेड टू बी अ फुटबॉलर, बट उसमें पैसे नहीं थे। तो बता यार बिजनेस चलाना है, तो ये सब किया। बट या इन टर्म्स ऑफ डिसीजंस, आई थिंक I started building my startup pretty early, like at 15, and I never thought of it like that. I thought, yeah, problem I'm solving. Um, but I don't think it has negatively impacted me, but it has always pushed me to think, यार बड़ा करना है कुछ, right? Like I think मेरे लिए वो ceiling कभी नहीं थी. Yeah. So your first internship was at Blue Learn, right? हाँ जी.
and wanted to listen the story again. Ki how did you landed on this internship? Of course. So I used to watch YouTube extensively, or I was doing marketing at the side, मतलब for small teen organizations. So I saw Harish's YouTube video. I found his channel and I thought it was very interesting क्योंकि I'll tell you where I found him. वो abroad apply कर रहा था and he made a video about how he got rejected from every place. बोला ये क्या बंदा है यार, चन्नू है क्या? But then I kept watching his stuff. और he used to put really long podcasts and I thought यार ये interesting बना है क्योंकि startup चला रहा था and they recently got a small check. So I was like यार small check है तो they might be more interested in taking interns, and he was a young founder. Established founders मुझे seriously लेते नहीं थे. Young founders still, I think age has been a big disadvantage for me, right? Where लोग बोलते हैं यार you look like a 12-year-old kid, like get out. But young founders are still, they see themselves in you, so they are more willing to help. राइट, तो दैट वाज माय थिंग विद हरीश. तो आई ईमेल्ड हिम, आई सेड यार आपका पॉडकास्ट बहुत ही लंबा है, कोई नहीं देखने वाला, मुझे टाइम स्टैम्प्स बनाने दो. आफ्टर आई हैड ऑलरेडी डन टाइम स्टैम्प्स ट्वाइस, मैंने उसके लिए टाइम स्टैम्प्स 2 बार लिखे थे, बनाए थे. ही हैड कमेंटेड थैंक यू ब्रो, दिस इज वेरी हेल्पफुल. देन आई कोल्ड डीएमड हिम ऑन इंस्टाग्राम, आई सेड आई वुड लव टू डू दिस फॉर यू और इंटर्न एट योर स्टार्टअप. तो ही मैसेज बैक, ही सेड यार मैं आपको इंटर्नशिप तो नहीं दे सकता हूँ बट आई कैन पे यू फॉर टाइम स्टैम्प्स. तो आई सेड यार मुझे आपके पैसे अभी नहीं चाहिए कि it would have been a very token amount, but just keep me in mind, right? I just wanted to establish that rapport. Then Bluelearn started putting out very long podcasts. So I emailed him again. I said I'm available for this as well. उन्होंने कहा आप कंटेंट कर सकते हो. मैं नहीं कर सकती थी बट आई थॉट यार कितना ही टफ होगा, कंटेंट ही तो है. मतलब कोडिंग थोड़ी है. तो फिर मैंने सीख लिया एंड आई डिड उनकी एक असाइनमेंट थी कि आप ये पॉडकास्ट का टाइम स्टैम्प्स बनाओ और उसके ऊपर कंटेंट बनाओ. तो 100-200 college students must have applied, but they really liked my energy, so they took me in. And I think that has been my motto from the start also. यार I don't think मेरे में कोई टैलेंट है, ठीक है. I don't think मेरी कोई insane skill है. I just think it's the people I've been able to surround myself by. From the start, no, I've just been piggybacking off of other people's success, I think. Right? जैसे हरीश का हो गया, then I got into that whole circle. Then at 18, I was able to come work at Bluelearn. Then the mentorship I got there, I was the छोटू of the office. ठीक है, मतलब पानी लाने से like sitting in the meetings, सारा घटिया काम करवाया मुझसे. मतलब ChatGPT पूरा टाइम ChatGPT और cold calls. So if I tell you a day in my life at Bluelearn, पहले 4 घंटे would be finding contacts, next 4 hours would be calling them, getting rejected most of the times, next 2 hours would be sending them emails, the ones that said yes. That was my whole day, right? But I got to sit in meetings. That changed my life. Shreyans was very helpful, helped me with my pitch deck. Harish, all of these people at Bluelearn then became mentors, the first mentors on my platform. They were like, yeah, we just want to see you be successful. And they asked me very, very tough questions also, right? Like they were the ones that said, boss, ये नहीं चलेगा, like you are just trying to, you fall in love with the solution. Or I remember when अभी we are launching a product and we went to one of the engineers at Bluelearn कि यार आप हमें मदद कर दो ये सिलेबस बनाने में. उन्होंने मदद नहीं करी. He just asked a very simple question कि बॉस आप कंपनी के साथ आपका विजन क्या है. मतलब all of them was they ask very tough question that I as a young entrepreneur should know. So yeah, that's why I knew from the start कि I want to be surrounded by very, very smart people that know a lot more than me, because I know मेरे बहुत gaps हैं knowledge में. So आपके मैथ्स टीचर ने कहा कि तुम फेल हो जाओगी. Yeah. और तुम्हें उनके फेवरेट स्टूडेंट को को-फाउंडर बना लिया. हाँ. तो व्हाट इज दिस क्रेजी स्टोरी? तो यार मेरे 0 आए थे एक बार एक अलजेब्रा के एग्जाम में. ठीक है, मैंने पढ़ा नहीं था, फुटबॉल का मैच था अगले दिन. ठीक है, मुझे ना जब मुझे पढ़ना था मैंने पढ़ा है, लाइक जब कॉलेज के लिए मार्क्स आने थे आई डिड दैट. आई थिंक दैट वाज वन स्टूपिडिटी आई डिड, नॉट स्टडीइंग इनफ. बट मैंने वो नहीं किया था. तो आई थिंक ये 3rd टाइम था जब मेरे बहुत लो ग्रेड्स आए थे. तो मेरे मैथ टीचर ने मुझे बोला था कि बॉस आप जिंदगी में कभी कुछ नहीं बनोगे, हो ही नहीं सकता, आप सक्सेसफुल हो गए ही नहीं. ठीक है. और मेरा को फाउंडर जो है शिवोम, वो पहले बेंच पे बैठता था. ही वाज मतलब ही सेव्ड द क्लास एवरेज, राइट. ही वाज द टीचर्स फेवरेट. चेस खेला था वो, मैथ टीचर भी चेस के हेड थे. मतलब पूरा लाइक दे वर लाइक होमीज, राइट. तो आई had a co-founder earlier, but he went to college, so I was all in on this. And then I was looking for a co-founder, right? क्योंकि अकेले चलाना बहुत मुश्किल है, and there were a lot of things I cannot do right. तो शिवम पहले mentor की तरह आया. He helped a kid write his UCLA essays and get to UCLA.
बट व्हाट आई सॉ वाज मेरी ना मैथ बहुत वीक थी, तो जब मुझे फंड एप्लीकेशंस करनी थी और वो बना प्रोजेक्शन बनानी पड़ती थी, मेरी तो उसमें फट जाती थी। तो फिर आई आस्क्ड ट्राइड आस्किंग शिवम फेल बिकॉज ही वाज द बेस्ट मैथ गाय आई न्यू। और धीरे-धीरे मतलब वो ही जस्ट केप्ट बिकमिंग अ मोर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंपनी, वो मुझे आइडियाज़ देता था। और शुभम का ऐसा सीन है ना, ही इज़ द ऑपोजिट ऑफ मी। मतलब आप वो 3 घंटे जिम जाएगा तो जाएगा। सुबह वो 5 मील बना के निकलता है डॉर्म से कि हर 2 घंटे उसने खाना खाना है, तो खाना खाना है। 3 बजे उसने जिम जाना है, तो उसने जाना है, राइट? वो बहुत डिसिप्लिन्ड है एंड आई थिंक आई एम अ वेरी इमोशनल डिसीजन मेकर। मतलब जो मुझे ठीक लगता है मैं कर लेती हूँ एंड वेरी, वेरी इंस्टेंट डिसीजंस, मोस्ट ऑफ व्हिच आर रॉन्ग। शुभम सोचता है, ठहराव के साथ करता है गॉट ना? इट। मतलब उसको अगर कुछ डिसाइडेड है करना है, आई चेंज थिंग्स ऑन द गो। उसका डिसाइडेड है तो डिसाइडेड है। तो परफेक्ट बैलेंस है। बहुत परफेक्ट बैलेंस है, बहुत सही चलता है एंड यू कैन सी लाइक मेरी एनर्जी बहुत है, वो बहुत शांत बंदा है ना? तो आई थिंक इवन व्हेन वी गो टू क्लाइंट्स दैट इज़ देयर। Another thing I've recently noticed is that bringing Shivom on has been very helpful क्योंकि यार I think being a female founder is also an interesting thing in India, right? I see and I'm in a very traditional industry, education, right? तो I see कि यार लोग जब बात करें, even though मैं ज़्यादा बात कर रही हूँ, वो शिवम की तरफ देखेंगे, right? I think cracking deals has also become easier क्योंकि एक लड़का है मतलब साइड में, है ना? तो there were a bunch of factors. साइकोलॉजी। हाँ, हाँ। तो चलता है यार, मुझे आप पैसे दे दो यार, आपको जो लगे लग दे दो। तो 15 इयर्स की उम्र में आपने लगभग 50 अनपेड इंटर्न्स को मैनेज किया व्हाइल मेकिंग जीरो। ये टीम कैसे बिल्ड की और उन्हें विजन क्या दिखाया? यार हमें ना पहले जब समर प्रोग्राम चला रहे थे, ईजियर देन फाइंडिंग स्टूडेंट्स इज टू फाइंड इंटर्न्स। क्योंकि यार सबको काम चाहिए, लाइक एज आप 15-16 साल के हो तो इंटर्नशिप्स अगर आपको बाहर जाना है पढ़ने, यू नीड एक्स्ट्रा करिकुलर्स। फाइंडिंग इंटर्न वाज नॉट हार्ड एट ऑल एंड आई वाज आल्सो प्री स्टूपिड। तो जो इंटरेस्ट दिखाता था हम उसको टीम में ले लेते एज एम्बेसडर, आप बच्चों को लाओ। तो कोई प्रोडक्टिविटी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। आई थिंक दैट वाज अ वेरी डम डिसीजन आई मेड, बट इट वाजंट टफ, या बट जिसकी प्रोडक्टिविटी नहीं थी। एंड देन द नेक्स्ट ईयर लाइक राइट नाउ वी हैव अ 10 मेंबर टीम, राइट? तो आई थिंक कीपिंग अ स्मॉल टीम इज स्मार्टर। फुटबॉल, क्रिकेट, रग्बी, इन तीनों में गोवा को आपने रिप्रेजेंट किया। करेक्ट। स्पोर्ट्स से अभी प्रोजेक्ट क्ले में क्या लेसन्स अप्लाई करते हो डे टू डे लाइफ में? यार एक मैच हुआ था हमारा, हम एक टूर्नामेंट के लिए गए थे। वी ट्रैवल टू तमिलनाडु और स्कूल्स के बीच में था एंड ग्रुप स्टेज में ना हम सब टीम से जीत गए एक्सेप्ट वन। ठीक है। उन्होंने हमें पेनल्टीज में हरा दिया, ठीक है? अब वो हो गया, फिर बट वी वन इन दैट ग्रुप स्टेज में, वी इन द टॉप 2 टीम, सो वी एडवांस टू सेमीज जीत गए। अब फाइनल्स वाज विद दैट टीम जिसने हमें हराया था। ठीक है। हम डरे आए, मतलब वी आर लाइक यार क्या होगा डूड, बट हम खेलते गए, मतलब वी डिडंट गिव अप। हमने कहा यार लास्ट गेम है, इतनी दूर ट्रैवल करके आए हैं, मतलब हम उत्तराखंड से तमिलनाडु आए थे, तो लाइक बेस्ट तो जाके देंगे। लास्ट 5 मिनट्स ऑफ द गेम लाइक लेफ्ट एंड आई वाज लाइक शिट यार, फिर से पेनल्टीज होंगी, फिर से एम्बैरेसमेंट होगी। आई वाज द गोलकीपर, बट समहाउ हमें एक फ्री किक मिली और हमने स्कोर कर दिया, राइट? तो वही टीम जिसने हमें हराया था पेनल्टीज में, नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद वी बीट देम, राइट? तो आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग थिंग यार। आई थिंक स्टार्टअप में ऑलमोस्ट एवरी डे आपको रुलाएगा आपका स्टार्टअप, राइट? विन्स आर वेरी रेयर, बट इफ यू बीन डिफीटेड वंस इट डज नॉट मीन नेसेसरली कि अगला रिजल्ट भी सेम होगा। हर दिन नया दिन है। इवन इफ यू बीन बीटन बाय दैट चैलेंज, यू हैव अ न्यू शॉट एट इट, यू लर्न नाउ। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन टर्म्स ऑफ जस्ट रेजिलियंस कि जीत सकते हो यार, मतलब इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। प्रोजेक्ट क्ले को 2 साल हो गए? यार 4 साल। 4 साल। तो साल में ऐसे कितने मोमेंट्स आते हैं कि यार अब तो नहीं होगा, अब मेरे से नहीं हर हो रहा? रोज भाई, हर हर रोज? हाँ यार, मतलब हम पिछले 1 हफ्ते से वी पिच टू 200 क्लाइंट्स, 200 नो सुने, राइट? बट फिर कल रात 2 बिग क्लाइंट्स कन्वर्टेड एंड वी वर लाइक ठीक है, इट्स ऑल वर्थ इट। तो पूरे हफ्ते इट्स लाइक you'll get beaten down, but that one moment will come once in a month, once in a year, once in a week, that you're like ठीक है, we can keep going, but every minute is so hard man। मुझे नहीं लगा था इतना मुश्किल होगा, वरना I don't know if I would have started। क्रेजी। हम आपको टफ बिजनेस सिचुएशन देंगे और आपको चूज करना है कि मैं ये करूँगी या फिर दूसरा, बट एक ट्विस्ट है कि हर चॉइस के साथ आपको बताना होगा कि ये क्यों करूँगी, ठीक है? Got it। चलो लेट्स स्टार्ट। वुड यू रादर हैव अ ब्रिलियंट आइडिया विद अ मीडियोकर टीम और अ मीडियोकर आइडिया विद अ ब्रिलियंट टीम?
मीडियोकर आइडिया विद अ ब्रिलियंट टीम 100%। यार 1 बिलियन की आबादी है, आइडियाज़ हर रोज़ बनते हैं। इट्स अबाउट एग्जीक्यूशन। लाइक इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, हमारा आइडिया हैज़ बीन कॉपीड 1010 मतलब 10,000 टाइम्स, राइट? हर रोज़ मेरे मैसेज आते हैं, यार आई आल्सो थॉट आई कुड बिल्ड दिस। अभी कल एक नया कॉम्पिटिशन आया। आई डिड अ पॉडकास्ट वन्स विद अ 10th स्टैंडर्ड किड। 2 दिन बाद दे पुट आउट अ वेबसाइट विद द सेम डिज़ाइन एज़ अस, सेम मेंटर, सेम एवरीथिंग, राइट? तो आइडियाज़ बहुत है, इट्स जस्ट अबाउट एग्जीक्यूशन। सो डेफिनिटली द सेकंड वन। Got it. Cool. ठीक है. Would move to next question. Would you rather have a viral product with no revenue model or a boring product that makes steady money? बोरिंग प्रोडक्ट दैट मेक स्टेडी मनी। आई थिंक आई एम नॉट मेकिंग एनीथिंग सेक्सी, इट्स जस्ट कि यार आपको हम मिडल मैन है, कनेक्ट करें मेंटर के साथ। और पापा हमेशा पूछते रहते हैं, यार आप मुझे रेवेन्यू मत बताओ, बॉटम लाइन बताओ। तो उनको भी आंसर देना पड़ता है। Makes तो sense. स्टेडी रेवेन्यू। तो पापा को मतलब इक्विटी दे रखी है कंपनी में? नहीं नहीं, वो पूछते हैं। पर अभी खुद खुद से करना है। Would you rather have one perfect mentor Yeah. or 5 good but not great investor? यार आई वुड ऑलवेज से वन परफेक्ट मेंटर, बट अभी थोड़े पैसे की लैग हो रही है। तो मतलब जैसे हम वी वांट रन एक्सपेरिमेंट्स, वी रनिंग लो ऑन कैश, so that is always difficult, but I think a mentor outwins them. ठीक है. Would you rather have a business that's extremely profitable Hmm. or one that's barely profitable but excites you a lot? I think right now I would say extremely profitable, and then क्योंकि पैसे अभी एक बेस बन जाए, then I would move on to do more experiments and stuff that excites me. But अभी पहले एक brand identity बनानी है, we have to give value, तो और value makes money, तो right now just that. ठीक है. Would you rather have the world's best marketing team but an average product or world's best product but struggle with marketing? आई वुड पर्सनली पिक वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि आई लाइक मार्केटिंग माई सेल्फ, तो मुझे स्टोरी टेलिंग रील्स बनाने में बहुत मज़ा आता है। तो आई थिंक वो, और आई ऑल्सो सीन द पावर ऑफ वर्ड ऑफ माउथ। मोस्ट ऑफ आर कस्टमर्स हैव कम फ्रॉम, यार मेरे दोस्त ने बोला, या मेरे अंकल ने बोला, मेरे पापा ने बोला, तो गुड प्रोडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट. ठीक है. नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं. या इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं थोड़ी. हाँ जी, फिनवन है तो हाँ जी। फाइनेंस जरूरी है. ऑफ कोर्स। तो 15 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. स्ट्रैटेजी कैसे इवॉल्व हुई और पोर्टफोलियो कैसा दिखता है अभी? यार स्ट्रैटेजी पहले मैंने स्टॉक्स में शुरू किया डालना, और मैंने हाथ जला लिए। मतलब मैंने जितने पैसे डाले, हर टाइम लॉस हो रहा है यार। मतलब मैंने तो, हर कोई भी बोलता था ना, मुझे याद है आई वाज लर्निंग ड्राइविंग एंड माय ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर टोल्ड मी, यार ये स्टॉक ऊपर जाएगा। मैंने खरीद लिया। मतलब मैंने जो मुझे बोलता था मैं खरीद लेती थी। मेरे पास 26 स्टॉक्स होंगे पोर्टफोलियो में। तो फ्रॉम देयर जब जैसे ही लॉस होता गया, इट इवॉल्व टू म्यूचुअल फंड्स के साथ स्टिक करते हैं। तो राइट नाउ इट्स 50% स्टॉक्स एंड 50% म्यूचुअल फंड्स। 50% स्टॉक 50% म्यूचुअल फंड. नाइस. और ये मनी कहाँ स्पेंड करते हो कि अभी सेव पूरा सेव। माई ओनली एक्सपेंडिचर इज माई ब्रदर की आयाशी। अदर देन दैट बैंगलोर में रेंट हाँ. और ऑटोज, बट आई डोंट स्पेंड ऑन टू मच। यंग इन्वेस्टर्स के लिए क्या एडवाइस है? नो एडवाइस एज सच। मतलब मुझे जो एडवाइस मिली है, आई थिंक माई फाइनेंशियल नॉलेज इज़ वेरी बेस लेवल। वारेकू ने कहा था कि यार आप एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में डाल दो। मैंने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में डाल दिया, और एक फ्लेक्सी कैप। बट अदर देन दैट स्टॉक्स, यार आई थिंक स्टडी करके ही डालो। मतलब मैंने उसमें आई थिंक 20-30 हज़ार गंवा दिए होंगे स्टॉक्स में ही। मतलब स्टॉक्स में समझ के सोच के ही डालो. हाँ ये कॉमन मिस्टेक से दूर रहो. हाँ। एज एन एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को कैसे इवैल्यूएट करते हो? यार मुझे बस पता है कि मुझे अभी कुछ स्पेंड नहीं करना है, तो पैसे रखे हुए हैं बैंक में, तो आई पुट इट इनटू इन्वेस्टमेंट। बट आई थिंक वन गुड एडवाइस आई हैव गॉटन इज कि यार आप इन्वेस्टमेंट अभी आप कितना डालोगे। मतलब अभी मेरे पास 4 लाख है इन्वेस्टमेंट्स में, राइट? ठीक है. एंड दैट्स लाइक कि क्या ही बन जाएगा वो, 10 बन जाएगा, मतलब 10-20 साल में, राइट? जो भी बन जाएगा। बट इफ आई पुट दैट इन द बिजनेस, इट कैन पोटेंशियली 100x, राइट? राइट नाउ द बिजनेस नीड्स रिसोर्सेज। तो दैट इज वन एडवाइस आई गॉटन कि आप ये छोड़ो, आप अभी कंपनी में डालो। तो आई थिंक दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड कम पैसे उधर डालने और मोर बिजनेस पे डालने। आई थिंक यू आर द बिगेस्ट रिसोर्स, राइट? अगर आप कोर्सेज और मेंटरशिप के साथ अपस्किल कर सकते हो, तो स्पेंड देयर। ये तो होता रहेगा। Makes sense. We will have a rapid fire round. Done. This will be a set of 10 questions, and
फटाफट वन वर्ड आंसर, ठीक है? Yeah. वन एंटरप्रेन्योर यू वुड लव टू हैव डिनर विद? अभी रमेश है एक बंदा, मिसफिट चलाता है वो फूड्स. ही फेल्ड अ बंच ऑफ टाइम्स, स्टिल केप्ट गोइंग. So I think I really respect him. ठीक है. फेवरेट शार्क टैंक जज? नमिता. शार्क टैंक में जाने से भी पहले? No comments. अभी फंडिंग आनी है. वन स्किल यू आर embarrassingly bad at? Math. Math. Most overrated business advice you have ever received? कि यार यूएसपी पे फोकस करो. आई थिंक यार एग्जीक्यूशन अच्छी है और कस्टमर्स लाइक तो ठीक है. पिवट कर सकते हैं, हाँ. राइट? मोस्ट यूज्ड ऐप इन योर फोन? लिंक्डइन. लिंक्डइन. हाँ, व्हाट्सएप और व्हाट्सएप भी हो गया क्योंकि सारे ग्रुप्स उस पे हैं तो क्लाइंट से नहीं बात इतना? करना. नहीं यार, रील डालने के लिए बस. मोस्ट इंटिमिडेटिंग पर्सन यू हैव एवर पिच्ड टू? यार ऑल वीसीज ऑलवेज फट जाती है यार. शार्क्स में भी थोड़ा सा but- पीयर प्रेशर होता है. हाँ. थिंग यू गूगल मोस्ट फॉर योर बिजनेस? USD to INR. क्योंकि वेंडर्स यूएस में हैं, उनको जीपे से पैसे भेजने होते हैं और हर रोज कन्वर्जन रेट बदल रहा है तो. मोस्ट एम्बिशियस गोल यू हैव एवर सेट बट किसी को बताया नहीं अभी तक? यार मुझे ना इनफ, मैं गोवा से हूँ, मुझे इनफ पैसे बनाने हैं ताकि मैं एक बीच के पास घर ले लूँ. दैट इज माई ओनली मटीरियलिस्टिक वांट इन द वर्ल्ड. योर मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज? आई थिंक यू कवर्ड योर लैपटॉप, राइट? लैपटॉप. इट्स अ मैक. हाँ, मैक. One thing you do differently from every other entrepreneur you know? नथिंग यार, Nothing. nothing. I think I am a mix of all the people I admire, right? जो भी वो ठीक कर रहे हैं, मैं वो I copy. तो I am not reinventing the wheel. I think it's very simple to build a business. आप talk to your customers, execute. Talk to your customers, execute. That's all I'm doing. We have come to the closing segment now. एक इंस्पिरेशनल मैसेज छोड़ जाओ एंटरप्रेन्योर्स के लिए. यार आई थिंक मेरे लाइफ का मोटो इज टू इन्वेस्ट इन एसिमेट्रिकल रिटर्न्स, राइट? कि अगर आप नॉट कि अगर आप एक्स देते हो आपको वाई मिलता है, लेकिन आप इतना डालते हो आपको इतना मिल सकता है, राइट? आई थिंक कंटेंट इज दैट फॉर आवर कंटेंट इज जनरेशन. दैट. बिल्डिंग इन एआई, बिल्डिंग अ स्टार्टअप. तो आप जितना एसिमेट्रिकल रिटर्न्स वाली चीज़ें कर सकते हो करो. दैट चेंज माई लाइफ पर्सनली. It was lovely hosting you, Dumna. Thank you, brother. I wish best to you and Project Clay. थैंक यू सो मच. And I feel कि next 5 years में Project Clay number 1 पे होगा when Thank you. someone is searching for peer-to-peer mentorship or one-to-one mentorship on Thank you. Google. Thank you, bhai. Thank you so much. It was a pleasure being here. Thank you so much for having me. Likewise, Dumna. Yeah. एक नंबर भाई.